जफर साहब, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। आपको खुशामदीद कहते हैं इस स्टूडियो में। आपसे सबसे पहले पूछना चाहूंगी कि ये सिविल केसेस कितनी तरह के होते हैं और इस वक्त अदालतों में क्या सूरत हाल है? देखें जी, सिविल केसेस की जब हम बात करते हैं तो ये प्रॉपर्टी रिलेटेड डिस्प्यूट्स जितने भी हैं ये सब के सब सिविल इन नेचर हैं। इसी तरह फैमिली केसेस हैं, ये मामलात, और कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, जो मुआहदे होते हैं, उनके मामलात भी सारे के सारे सिविल इन नेचर हैं जी। अच्छा। लाहौर के अंदर अगर आप बात करते हैं तो बेशुमार हज़ारों की तादाद में जो मुकदमे ज़ेर समात हैं। इसकी बहुत सारी वजूहत हैं। पहली बात तो ये है कि जो हमारा कानून है 1908 का बना हुआ सिविल प्रोसीजर कोड, वो लोगों के मसाइल हल नहीं कर रहा। हालांकि हम एक नया CPC जो लिख चुके हैं पंजाब की हद तक, इसका सब्सटेंटिव पार्ट और प्रोसीजरल पार्ट, उसका मैं ऑथर हूँ, उस कमेटी का मेंबर रहा हूँ। उसमें उन्होंने टाइमलाइन मुकर्रर की है कि हर काम को करने की एक मुद्दत मुय्यन है, और इसमें बहस के लिए भी ये है कि रिटन आर्गूमेंट्स आपने देने हैं, कंटिन्यूस ट्रायल की भी बात है, और जज साहबान भी पाबंदी है कि बहस सुनने के बाद 14 दिन के अंदर अंदर उन्होंने फैसला करना है। कानून हालांकि बन चुका, लेकिन इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो रही, क्योंकि ना तो जजेस की ट्रेनिंग है ना वकला की ट्रेनिंग है। अच्छा। इसके कानून के तहत आपको इनिशियल स्टेज पे तमाम की तमाम शहादत जो है वो देनी है, एडमिशन डिनाइल्स करने हैं, और फिर ADR आउटसाइड द कोर्ट ऑफ सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का जो एक नया सिस्टम है जो इन प्लेस है, केसेस उधर भी रेफ़र किए जाएंगे कि मसालत के ज़रिए से जो है उनको सेटल किया जाए। ये प्रोग्राम बड़ी कामयाबी से यहाँ पे हमने चलाया भी। 36 डिस्ट्रिक्ट के अंदर वो सारे सेंटर मौजूद हैं। अब दुनिया भर में अदालत से बाहर मुकदमात के तस्वीर का निज़ाम रह जाए। मसलन अमेरिका के अंदर सिर्फ 5% केसेस अदालतों में जाते हैं, बाकी तो मीडिएशन के ज़रिए बाहर ही हल होते हैं। हम इन चीज़ों को यूज़ नहीं कर रहे, और अगर हम इस टाइमलाइन की हर चीज़ के अंदर डिले जो है ना, उसकी एक वजह, अगर काम करने की एक मुद्दत जो मुय्यन है, मसलन जवाब दावा देना है, अगर उसके लिए 30 दिन है, तो अब नया कानून ये कहता है कि 30 दिन है, 31वां दिन भी ना होगा, हर जाने के साथ मौका, आखिरी मौका, इस तरह की बातें हैं। और फिर वकला की हड़तालें हैं, और दोनों में से एक पार्टी जो है उसका मफाद लंबा करने में होता है। और यहाँ पे हर मुकदमा जज साहबान भी गौर नहीं करते। अगर आप कहें कि जी मीनार पाकिस्तान मेरा है तो मैं दावा करूँ, तो उसके ऊपर भी नोटिस जारी हो जाएंगे। तो ये जो फ्रिवलेस लिटिगेशन है, इसकी सबसे बड़ी वजह यह है। और फिर कॉस्ट डोंट फॉलो द इवेंट। अगर कोई मुकदमा हार जाए तो मुखालिफ पार्टी का कोई खर्चा उसको बर्दाश्त नहीं करना पड़ता। दुनिया भर में ये होता है कि झूठे मुकदमेबाज जो हैं उनको फिर ऐसी कड़ी सज़ा मिलती है कि उनको सारा खर्चा, बल्कि लॉ फर्म्स जो है वो बंद हो जाती हैं। तो ये जब तक हम ये इसके अंदर चेंजेस नहीं लाएंगे, ये बड़ी वजह बनी पड़ी है मुकदमात के डिले की, कि कोई एफर्ट ही नहीं कर रहा। और इसको हर वक्त सिर्फ एक बहाना बनाया जाता है कि जजेस की तादाद बढ़ा दें। ठीक है, जजेस की तादाद तो बढ़नी चाहिए, लेकिन जजेस की तादाद बढ़ाना काफ़ी नहीं है। जो जजेस हैं उनकी ट्रेनिंग ज़रूरी है, यहाँ केस मैनेजमेंट का सिस्टम लाना ज़रूरी है, ADR जो है उसको इम्प्लीमेंट करना ज़रूरी है। और हर वक्त के अंदर एक काम जो करना है, अगर आप सख्ती से वो काम उतनी देर के अंदर करवा लें तो फिर डिलेज बिल्कुल नहीं हो सकती। मैं समझता हूँ ना बार की तरफ से एफर्ट है, ना जो है जुडिशरी की तरफ से एफर्ट है। और अब तो एक दरमियान में खलीज हायल हो चुकी है। छोटे छोटे मामलात के ऊपर जज साहबान और वकला साहबान एक दूसरे से बरसरे पेकार हैं, और हड़ताल पे हड़ताल, और असल लोग जो हैं वो तो पैंग्स ऑफ द सिस्टम तो वो सफ़र कर रहे हैं। वो पे मास्टर हैं, वकला के भी वो पे मास्टर हैं, जज साहबान के, तो उनको तो इंसाफ मिलता नहीं। यहाँ पे दादा मुकदमा दायर करे पोते को, शायद कभी इंसाफ मिल जाए। तो ये जो इंसाफ है, ये तो ताख़ीर से मिलने वाला इंसाफ तो ना इंसाफ़ी होती है। मैं समझता हूँ कि जुडिशल सिस्टम पे लोअर कोर्ट से लेके सुप्रीम कोर्ट तक मुकदमात की भरमार है, और अगर हम इसी तरीके से काम करते रहे जिस तरह से चल रहा है, तो 320 साल लग जाएंगे कि हम इन मुकदमात को जो है निपटा सकें। इसका नतीजा ये है कि लोग कानून को अपने हाथ में दे लेते हैं। वो कहते हैं जी अदालत में तो इंसाफ होना नहीं, जिससे दुनिया के अंदर जो है ये मामलात पहले भी हुए हैं, और फिर जो है ना लोग कोई और सिस्टम ले आते हैं। खुदा ना करे कि वो सिस्टम आ जाए। तो हमें होश के नाखून लेने चाहिए, और इसके अंदर कोऑर्डिनेटेड एफर्ट है। लेजिस्लेटर्स को भी चाहिए लेजिस्लेशन करें। जैसे मुल्क के अंदर एक इंतशार है, सियासतदान आपस में एक दूसरे के साथ बरसरे पेकार हैं, इसी तरह हर कोई किसी का तमाशा देख रहा है। तो हमारी अदालतों में भी सूरत हाल ये है कि तारीख पे तारीख और एडजर्नमेंट पे एडजर्नमेंट है, और रियल सेंस के अंदर जो वो काम कहीं नहीं हो रहा। और यहाँ पे कोई अच्छा काम करने वाला आदमी है, उसको जजा नहीं मिलती। अगर एक किसी जज ने ईमानदारी से काम किया तो उसको आप ट्रांसफ़र कर देते हैं। और यहाँ पे जो बार के ओहदेदारान हैं या जो लोग वकला एक ग्रुप बना के जाके धौंस धांधली से इंसाफ कराना चाहते हैं, तो वो इंसाफ मिलता है, आम आदमी को ये इंसाफ बिल्कुल नहीं मिलता। तो मैं तो कहूँगा कि पाकिस्तान का लीगल सिस्टम जो है वो इस जगह पे पहुँच चुका है
कि इसके अंदर एक इनकलाबी तब्दीली की ज़रूरत है, वरना ये जो मामला है ये बिल्कुल हल नहीं हो रहा। मैं आपको तीसरी नस्ल से मैं वकील हूँ, मैंने खुद को 20,000 मुकदमे लड़े होंगे, मैं बार का ओहदेदार भी रहा हूँ। ईमानदारी की बात यह है कि अगर मेरा ज़मीर मेरी मलामत करता है कि लोगों को मैं इंसाफ लेकर नहीं दे रहा, ये हर एक चंद लोगों का फ़ायदा हो रहा है। और उसमें भी कुछ वकला जो भारी बार कम फ़ी लेते हैं, और वो जो भारी बार कम फ़ी है वो कभी भी फ़ी नहीं होती, वो गारंटीड रिलीफ के पैसे होते हैं। आम वकील की तो माली हालत भी बड़ी ख़राब है, और हमने जदीद जो आने वाले वकला हैं उनके लिए कोई कोशिश नहीं की। लॉ स्कूल्स का बुरा हाल है, इंडक्शन टू दी बार जो है वो कोई अच्छी नहीं है, हमारी क़यादत जो है वो बड़ी बुरी तरह की आ रही है। और जो मुतहारब ग्रुप हैं यहाँ पे भी वकला के, वो इस बुनियाद पे लोगों को टिकट देते हैं, और करोड़ों रुपए इलेक्शंस के ऊपर खर्च हो रहे हैं, जिसके ज़रिए से बार के ओहदेदारान इलेक्शन लड़ते हैं। अब वो जब इतना पैसा लगा के जो बंदा इलेक्शन लड़ेगा, तो उसका मतमा नज़र वो वकला की खिदमत तो नहीं है या ऑनर नहीं है, तो ये भी एक ऑफिस ऑफ प्रॉफिट बन चुका है, प्रॉफिट ऑफ ऑनर नहीं है। ज़फ़र साहब, अभी देखें आपने ये तो बड़ी अच्छी पिक्चर पेंट की है, आपने काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पॉइंट्स के ऊपर जो है वो नज़र जो है वो हम लोगों की लेके गए हैं। तो सर इसमें एक तो ये है कि आपने एक पहले शुरू में मैं लेके चलता हूँ जहाँ पे आप पहले कह रहे थे कि आपने 36 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर एक निज़ाम किया था, क्योंकि बात आप कह रहे हैं बहुत ज़्यादा इशूज़ हैं, जजेस के भी इशूज़ हैं, वकला और बार ने भी जो है अपनी ज़िम्मेदारी नहीं निभाई। तो ये जो 36 डिस्ट्रिक्ट्स में जो आपने काम किया था, वो उसके बारे में ज़रा बताएं कि मे भी हो सकता है वो एक हमें आगाही दे सके कि कैसे निज़ाम को बेहतर किया जा सकता है। देखें जी, उस निज़ाम को जो मैं उसमें एडवाइज़र एंड कंसल्टेंट टू चीफ जस्टिस मंसूर अली शाह साहब जो अब चीफ जस्टिस पाकिस्तान भी बनेंगे, हमने को 189 जजेस की एक्रेडिटेशन की थी, उनकी मीडिएशन की ट्रेनिंग्स की थी जो IFC और वर्ल्ड बैंक के तावन से हमने जो है ना एक पूरे के पूरी एक्रेडिटेशन का प्रिंसिपल था जिसमें उनको सिखाया था। होता ये था कि वो जज साहब ट्रायल नहीं करते थे, वो दोनों पार्टीज़ को बुलाते थे और मसालत की कोशिश करते थे, बिल्कुल एक कैजुअल माहौल में। वो उनको चाय भी पिला देंगे और वो मसले को हल करेंगे, और लोग अपना हल खुद तलाश करते। वो एक फैसिलिटेटर थे के पास लाते थे, उनकी ट्रेनिंग थी, और उसका नतीजा ये हुआ कि 85% केसेस जो हैं जो इस निज़ाम के अंदर रेफ़र किए गए, और 36 के 36 डिस्ट्रिक्ट में सेंटर जो है 40 साल पुराना मुकदमा जो है घंटे 2 घंटे के अंदर हल हो रहा था, उसको मीडिया ने भी बड़ा अप्रिशिएट किया। और मैं देखा हमसाया ममालिक के अंदर ये लोक अदालत का एक कॉन्सेप्ट है, बड़ा कामयाबी से चलता है। सालिश अदालत का कॉन्सेप्ट बांग्लादेश में है। अब वलायत के अंदर जिनसे हमने ये सिस्टम लिया था वहाँ भी आउटसाइड दी कोर्ट सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट का सिस्टम है, चाइना में, बांग्लादेश में। तो कुरान पाक में भी लिखा है अलसुलह अल खैर, अगर 2 फ़रीक़ैन का झगड़ा हो जाए तो आप उसके अंदर से एक एक नुमाइंदा डाल के मसालत की कोशिश करें। हज़रत अली करमुल्लाह वजह ने फरमाया कि जुल्म का मुआशरा जो है ना वो नहीं रह सकता, कुफर का मुआशरा रह सकता है। तो जिस मुआशरे में इंसाफ नहीं होता, मुझे ये कहने दीजिए कि यहाँ पे इंसाफ नाम की कोई चीज़ नहीं है। अगर हम उसको कामयाबी से चला लेते हैं, तो जैसे नेशनल लेवल पे है ना कि अगर एक वज़ीर आज़म ने कोई अच्छा काम किया तो दूसरा आने वाला उसके काम को अनडू ज़रूर करेगा बजाय कि तरक्की का मुकाबला करे। इसी तरह जो एक चीफ जस्टिस साहब अच्छा काम करते हैं, जैसे ही वो तब्दील होते हैं, आने वाले दे ट्राई टू री इन्वेंट व्हील ऑल द टाइम, वो उसको बिल्कुल एक खाना ऐसे में रख देते हैं और कहते हैं जी ये तो बात अच्छी नहीं है, हम वहीं के वहीं होते हैं। और अगर हमारे पॉलिसियों के अंदर तसलसल ना होगा तो फिर तो मामलात हल नहीं होते। तो यहाँ पे वक्तन फ़वक्तन ऐसे चीफ जज साहबान आए हैं जिन्होंने इसको सोचा, और ये बार बार लोगों का मुतालबा है। वो जज साहबान को एक बात लोग कह रहे हैं कि जी आपका निज़ाम जो है वो डिलीवर नहीं कर रहा। हमारे जो जज साहबान हैं उनकी ये जिम्मेदारी बनती है कि रिफॉर्म की तरफ कोशिश करें और बार को साथ लेके चलें। रिफॉर्म की एफर्ट बिल्कुल नहीं हो रही। जो मसला हम ज्यादा डिस्कस करना चाह रहे हैं, जो मसला हम डिस्कस करना चाह रहे हैं, प्रॉपर्टी के मामलात हैं। हम देख रहे हैं कि अदालतों में प्रॉपर्टी की जो केसेस हैं वो साल पड़े होते हैं। आपने एक बात कही कि जजेस की कमी भी है, ट्रेनिंग की भी कमी है। तो अब ये जो मामलात 30-30, 40-40 साल चलते हैं, इनकी तरफ ध्यान क्यों ज़्यादा नहीं जाता? हुकूमत इस हवाले से क्यों कोई ऐसी कानून साजी नहीं कर रही है कि इस तरह के मामलात को जल्द से जल्द हल किया जाए? क्योंकि हम ये देखते हैं कि इन्हीं केसेस की वजह से कत्ल भी हो जाते हैं, आपस में रिश्तों में जो तनाज़ात हैं वो फिर अदालतों में लेकर आते हैं। इन मामलात की तरफ क्यों नहीं लेजिस्लेशन की जाती? देखिए, मैं आपको बताऊँ, दुनिया भर में जिस वक्त भी कोई प्रॉपर्टी की डीलिंग होती है ना, तो ये जो वकला हैं उनके बगैर तो आप छींक नहीं मार सकते। वहाँ के एस्क्रो अकाउंट होता है जिसके ज़रिए से प्रॉपर्टी एक से दूसरी तरफ जो जाती है वो भी वकील के ज़रिए से रूट होती है।